हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम देखने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के पेपर नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 2 अल्कोहल एंड फिनॉल। ये वाली यूनिट बच्चों को थोड़ी सी टफ लगती है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी ऑर्गेनिक रिएक्शंस आ जाती है। तो हम इस यूनिट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से समझेंगे ताकि आने वाली एग्जाम में आपको इन क्वेश्चन से कोई सा भी क्वेश्चन बैठता है तो आप उसे आसानी से कर सके। आज का हमारा टॉपिक है स्पेंटेलाई क्या है और स्पेंटेलाई से ग्लिसरॉल का निर्माण कैसे किया जाता है। तो क्वेश्चन आपको एग्जाम में इस तरह से आएगा, स्पेंटेलाई क्या है और स्पेंटेलाई से ग्लिसरॉल के निर्माण पर टिप्पणी लिखिए। हमें बताना है स्पेंटेलाई क्या होता है और स्पेंटेलाई से ग्लिसरॉल का निर्माण किस तरह किया जाता है, यानी हम स्पेंटेलाई का यूज करके ग्लिसरॉल को किस तरह से बना सकते हैं। सबसे पहले आप थ्योरी लिखेंगे। जब तेल या वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार की उपस्थिति में जल अपघटन किया जाता है तो हमें साबुन और ग्लिसरॉल प्राप्त होते हैं। देखो क्या बोल रहा है, जब तेल या वसा को हम NaOH के साथ जल अपघटन करते हैं तो हमें दो चीज़ें प्राप्त होती है, एक होता है साबुन और एक होता है आपका ग्लिसरॉल। लेकिन एक चीज़ याद रखना, ये जो हमें ग्लिसरॉल मिला है ये प्योर फॉर्म में नहीं मिलता है, इसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होती है। तो जब ग्लिसरॉल में बहुत सारी अशुद्धियाँ होती है तो हम उसे ग्लिसरॉल नहीं बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं स्पेंटेलाई। आगे लिखा है ठोस साबुन के पृथक्करण के पश्चात शेष द्रव को स्पेंटेलाई बोलते हैं, यानी जब हम ये सारा साबुन निकाल लेंगे और आपका जो इम्प्योर ग्लिसरॉल बचेगा यानी अशुद्धि वाला ग्लिसरॉल बचेगा उसे हम स्पेंटेलाई बोलते हैं। आगे लिखा है इसमें 3.5% ग्लिसरॉल के साथ कुछ घुलनशील साबुन, शेष क्षार, वसीय अम्ल आदि की अशुद्धियाँ होती है। अब ये जो ग्लिसरॉल हमें मिला है जिसे हम स्पेंटेलाई बोल रहे हैं, इसमें क्या क्या होता है, इसमें 3.5% ग्लिसरॉल होता है, कुछ घुलनशील साबुन होता है, कुछ क्षार होता है, कुछ वसीय अम्ल होते हैं। ये सारी अशुद्धियाँ होती है। जब हम इन अशुद्धियों को दूर करेंगे तो हमें प्योर ग्लिसरॉल मिलेगा। आगे लिखा है इन अशुद्धियों को दूर करके कम दाब पर आसवन से शुद्ध ग्लिसरॉल प्राप्त करते हैं, और जब हम इन अशुद्धियों को इस स्पेंटेलाई से दूर कर देंगे तो फिर हमें मिलेगा प्योर ग्लिसरॉल। अब आपको इतनी थ्योरी लिखने के बाद एक रिएक्शन लिखनी रहेगी जिसमें आपको लेना है तेल या वसा। तो तेल या वसा का फॉर्मूला याद करेंगे। सबसे पहले CH2-OCOR, नीचे लिखेंगे हम डैश लगा के CHOCOR, फिर डैश लगा के लिखेंगे CH2-OCOR। कुछ नहीं करना है, बहुत इजी फॉर्मूला होता है तेल या वसा का, CH2CH ये लिख दीजिए और तीनों में आप लगा दीजिए OCOR। अभिक्रिया किसके साथ करवानी है, हमने ऊपर थ्योरी में देखा अभिक्रिया करानी है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हम लेंगे 3NaOH यानी 3 सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम निकालेंगे ROC, यहाँ से निकालेंगे ROC और यहाँ से निकालेंगे ROC। जब आपके ROC निकल जाएंगे तो आपके पास बचेगा CH2O, यहाँ बचेगा हमारे पास CHO और यहाँ बचेगा हमारे पास CH2O। हमने केवल ROC निकाला है। अब हम क्या करेंगे, इस NaOH में जिसके पास 3 हाइड्रोजन है वो 3 हाइड्रोजन एक एक करके यहाँ पर जोड़ देंगे। एक हाइड्रोजन इसके पास, एक इसके पास और एक इसके पास, तो ये बन जाएगा आपका ग्लिसरॉल। अब क्या, यहाँ पे NaOH से जब हमने 3 हाइड्रोजन ले लिए तो हमारे पास बचे 3NaO। ये 3 बचे आपके पास ROC और 3 बचे आपके पास NaO। ये रिएक्शन कर लेंगे और ये बन जाएंगे आपके 3RCOONA। क्या बना, 3RCOO और Na, ये बन जाएगा आपका साबुन। फिर से देख लेते हैं हमने क्या करा। ये जो 3 हाइड्रोजन थे यहाँ से हमने 3 ROC निकाल कर 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए तो हमारे पास बचा ग्लिसरॉल। जब ये 3 ROC निकल चुके हैं और यहाँ पर आपके पास 3 NaO है तो यहाँ पर हम बनाएंगे RCOONA के 3 मॉलिक्यूल जिसे हम बोलेंगे साबुन। अब अभी जो आपने रिएक्शन देखी जिसमें हमें स्पेंटेलाई मिला है यानी जो ग्लिसरॉल मिला है वो उसके अंदर बहुत सारी अशुद्धियाँ हैं। तो अब इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि यूज़ की जाती है उसे देखते हैं।
लॉन्ग सेक्शन वाला आंसर है, हमेशा बड़े नंबर में आंसर आपको पूछा जाता है, इसलिए आपको इसे बहुत अच्छे से तैयार करना है। थ्योरी भी लिखना है, रिएक्शन भी लिखना है और साथ में आपको इसका डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। तो अब हम इसका डायग्राम और थ्योरी देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे स्पेंटेलाइज से ग्लिसरॉल निम्न प्रकार से प्राप्त करते हैं, यानी हम स्पेंटेलाइज से ग्लिसरॉल को कैसे बनाएंगे। फर्स्ट स्टेप है, स्पेंटेलाई को एक टंकी में रखते हैं जिससे निलंबित अशुद्धियां नीचे बैठ जाती है। प्रक्रिया में ये जो स्पेंटेलाई मिला है इसे हम लेंगे और इस स्पेंटेलाई को हम एक टंकी के अंदर रखते हैं। ये पूरा डायग्राम है ग्लिसरॉल के निर्माण का जो आपको याद रखना है। इसी डायग्राम से हम समझेंगे कि स्पेंटेलाई से ग्लिसरॉल कैसे बनता है। यहाँ पर हम एक टंकी लेंगे, इस टंकी के अंदर हम क्या डालते हैं, स्पेंटेलाई डालते हैं। देखो आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, स्पेंटेलाई को इस टंकी में डालते हैं। जैसे स्पेंटेलाई को इस टंकी में डाला जाता है, कुछ समय छोड़ दिया जाता है, तो जितनी भी निलंबित अशुद्धियाँ होती है वो नीचे तली में बैठ जाती है और ऊपर की तरफ जो शुद्ध पदार्थ होता है वो ऊपर की तरफ आ जाता है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, साफ विलयन को दूसरी टंकी में लेकर उसमें एल्यूमिनियम सल्फेट अथवा फिटकरी डालते हैं। देखो क्या बोल रहा है, आपका जो साफ विलयन है, अशुद्धियां तो नीचे तली में बैठ गई, अब जो आपका साफ विलयन बचा है इसे हम लेंगे दूसरी टंकी के अंदर और इसके अंदर हम डालते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट। यानी साफ विलयन को दूसरी टंकी में लेकर हम उसमें एल्यूमिनियम सल्फेट और फिटकरी मिलाते हैं। आगे क्या लिखा है, जिसे मुक्त क्षार एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के रूप में तथा विलेय साबुन एल्यूमिनियम साबुन के रूप में अवक्षेपित होता है। देखो जैसे ही आप उसके अंदर एल्यूमिनियम सल्फेट डालोगे, उसमें जितना भी क्षार है यानी जितना भी NaOH एक्स्ट्रा में है वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का बनाकर बाहर निकल जाएगा और जितना भी विलेय साबुन है यानी जो ग्लिसरॉल के अंदर जो साबुन गलती से ऐड हो गया है वो भी एल्यूमिनियम साबुन बनकर निकल जाता है। यानी जब हमने इसके अंदर एल्यूमिनियम सल्फेट डाला और इधर से हमने शुद्ध स्पेंटेलाई डाला तो ये एल्यूमिनियम सल्फेट और ये जो आपके स्पेंटेलाई है ये दोनों अभिक्रिया करेंगे और जो भी अशुद्धि के फॉर्म में होगा उसे हम बाहर निकालेंगे। इस टंकी में मिला हमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा मिला हमें एल्यूमिनियम साबुन जिसे हम बाहर निकाल लेंगे। इस तरह से हमारी कुछ और अशुद्धि स्पेंटेलाई से बाहर हो जाती है। आगे लिखा है, मिश्रण को फिल्टर प्रेस द्वारा छानकर इसे निर्वात कड़ाही में लेकर कम दाब द्वारा सांद्रण से NaCl की तली में जमे क्रिस्टल को पृथक करने के बाद भूरे रंग का विलयन जिसमें 80% ग्लिसरॉल व 10% NaCl होता है प्राप्त होता है। देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपको पदार्थ मिला है जिसमें से बहुत सारी अशुद्धियाँ बाहर हो गई है, इस स्पेंटेलाई को अब हम पास करेंगे यानी छानेंगे फिल्टर प्रेस से। फिल्टर प्रेस से छानने के बाद अब हम लेंगे इसे दूसरी निर्वात कढ़ाई में। निर्वात कढ़ाई में जब हम इसे लेते हैं अब इसे हम आगे पास करते हैं एक ऐसे पंप के अंदर जिसका प्रेशर बहुत कम होता है, यानी यहाँ पर हमें लो प्रेशर रखना है। यहाँ पर हमें NaCl के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं जिसे सॉल्ट लिखा हुआ है, उसे अलग कर लेते हैं। अब हम इसे आगे पास करते हैं। यहाँ पर हमें एक भूरे रंग का विलयन प्राप्त होता है जिसमें 80% ग्लिसरॉल और 10% NaCl होता है। देखो अब हमारे पास कितनी सारी अशुद्धियाँ थी स्पेंटेलाई के अंदर, हमने बहुत सारी अशुद्धियों को दूर कर दिया है। निलंबित अशुद्धियाँ अलग हो गई है, जो मुक्त क्षार गलती से आ गया था, जो साबुन आ गया था उसे भी हमने दूर कर दिया है। इस तरह से अब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है 80% ग्लिसरॉल और उसके अंदर 10% NaCl होता है, यानी अभी भी हमें प्योर ग्लिसरॉल प्राप्त नहीं हुआ है। तो हम कुछ मेथड और आगे करेंगे। आगे लिखा है, जिसे जंतु चारकोल डालकर उबार कर छान कर रंगहीन कर भाप आसवन द्वारा निर्वात आसवन से अधिक शुद्ध ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। अब हम क्या करेंगे, जो हमें ग्लिसरॉल मिला है जिसके अंदर 80% ग्लिसरॉल है उसका क्या करते हैं, हम उसमें डालेंगे हम जंतु चारकोल। क्या डालते हैं, जंतु चारकोल डालते हैं, फिर उसे उबालते हैं, छानते हैं, उसे रंगहीन करते हैं यानी उसमें जो कलर वाली अशुद्धियाँ उसे दूर करते हैं। उसके बाद हम उसका भाप आसवन करते हैं और उसके बाद हम उसका निर्वात आसवन करते हैं। जंतु चारकोल लिया, उसे डालकर उबाला। जैसे कि आप जंतु चारकोल में उस 80% ग्लिसरॉल को डालोगे, जितनी भी कलर वाली अशुद्धियाँ वो दूर हो जाएगी। उसके बाद उसका भाप आसवन करेंगे, निर्वात आसवन करेंगे। इस तरह से हमें
प्योर 100% स्पेंटेलाइज से ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। इस तरह से आपको ग्लिसरॉल के निर्माण का डायग्राम बनाना है। पूरा मैंने आपको डायग्राम समझा दिया है। सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर इस डायग्राम की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इतनी थ्योरी अगर आप इस डायग्राम को आप कंप्लीटली एग्जाम में बनाते हैं तो आपको पूरे लॉन्ग सेक्शन में पूरे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो आई होप आपको स्पेंटेलाई वाला और स्पेंटेलाई से ग्लिसरॉल के निर्माण का पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।